बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, अपने अपने घरों में होंगे। और सुन रहे हैं कि हल्की फुल्की बूंदाबांदी जो है वो कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में शुरू हो चुकी है। प्रेडिक्शन भी थी कि 6, 7, 8 जो है वो बहुत तेज़ बारिश होने वाली है। तो सिर्फ इतना ही कहेंगे कि खैर अपना ख्याल रखना है आपने, स्पेशली बच्चों को ज़रूर समझाएं, घंटियाँ ना बजाएं और खंभों से थोड़ा सा दूर रहें और हिफाजती तदाबीर ज़रूर इख्तियार कर लीजिए। और अल्लाह करे कि रहमत की बारिश रहे तमाम ही हमारे मुल्क पर। और बस दुआएं मांगा कीजिए कि सब चीज़ें ठीक ठीक रहें और आने वाली हर मुसीबत, हर परेशानी जो है वो दूर हो जाए। कोविड और कोविड के अलावा भी अब तो फिर भी बहुत बहुत बेहतर हो गई है सूरत हाल और उम्मीद है कि आइंदा चीज़ें जो हैं वो भी खुल जाएंगी। बच्चों के स्कूल और तमाम कारोबार जो अब तक नहीं खुले हैं। बहरहाल ढेर सारी बहुत सारी दुआएं मांगे अपने लिए और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए, पूरी दुनिया के लिए कि तमाम परेशानियाँ हम सब की, और जो ज़हनी तौर पर तमाम लोग इतना डिस्टर्ब हो गए हैं कोविड को लेके, जो डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो अल्लाह ताला हम सबको ज़हनी सुकून अता फ़रमाए। आ जाते हैं रेसिपीज़ की तरफ। अच्छी हैं, मज़ेदार सी हैं चाइनीज़ खाने आज हम बनाने जा रहे हैं। चाइनीज़ लेमन चिकन है, इसके साथ ही हम बनाएंगे 15 मिनट्स फ्राइड राइस। फ्राइड राइस हम सभी लोग बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। इसमें अगर वेजिटेबल्स की बात आती है, जो आपका दिल करता है आप ऐड करें। और अगर हम बात करें नॉर्मली जो हम फ्राइड राइस बनाते हैं, तो फिर आपने कुछ ग्रीन, रेड, कैबेज ऐड करके उसको तैयार करें। और एक दिन पुराने राइस होंगे तो और भी ज़्यादा अच्छे बनेंगे। बच्चे हों, बड़े हों, हम सभी लोग चाइनीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। और ये जो अभी वेदर है कि बारिशें हैं, तो हम पसंद करते हैं कि कुछ फ्राइड आइटम हो और पकौड़े हों, जलेबी, समोसे, ये सभी लोग, हो सकता है बहुत सारे हमारे देखने वाले जो इनकी तैयारियों में मसरूफ़ हों। और चीज़ें वेदर के साथ ही यकीनन अच्छी भी लगती हैं। तो वो तमाम लोग जो चाइनीज़ खाना पसंद करते हैं, तो फिर आज का शो उनके लिए है। बहुत ही इजी खाने हैं। सॉसेस ज़रूर होते हैं लेकिन स्पाइसेस बहुत ज़्यादा नहीं होते। सॉल्ट एंड पेपर, ये दो चीज़ें ही मोस्टली इनमें ऐड की जा रही होती हैं। तो ऐसा करते हैं कि काउंटर की तरफ चलते हैं, वक्त को बिल्कुल भी ज़ाया किए बग़ैर। और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चाइनीज़ लेमन चिकन। अच्छा, इसके लिए जो चिकन के मैरिनेशन के अज्जा हैं, आप उसको थोड़ा सा टाइम ज़रूर दीजिएगा और हम जो है वो झटपट से करके उसको फ्राई करेंगे। कौन कौन से अज्जा हमें चाहिए उसको नोट कर लेते हैं। चिकन हमें चाहिए बोनलेस। इसमें जाएगा 1 अदद अंडा, सोया सॉस, सफ़ेद सिरका, कॉर्नस्टार्च, साथ ही ऑयल जिसमें हम इसको फ्राई करेंगे, नमक और काली मिर्च। फिर जो हम इसका एक लेमन सॉस तैयार करेंगे, उसके लिए हमें चाहिए ऑयल, लहसुन, अदरक, चिकन स्टॉक, सोया सॉस, लेमन जूस, ब्राउन शुगर, नमक है और अगेन कॉर्नस्टार्च हमें चाहिए, तिल, हरी प्याज जिससे हम इसको गार्निश करेंगे और लेमन के स्लाइसेस जिससे हम इसको गार्निश करेंगे। और आप देख सकते हैं कि हमारे सामने इटालिया की ढेर सारी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं और उनका ऑयल तो है ही, और 3 तरह के इनके ऑयल दस्तयाब हैं जो रेगुलर कुकिंग में आप यूज़ कर सकते हैं। हम जो आज अपना खाना बनाएंगे तो ऑलिव पोमिस ऑयल में तैयार करेंगे और एक्स्ट्रा लाइट है जो शैलो फ्राइंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है जिसको आप रॉ या सैलड्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं कि कुछ चीज़ें मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने ले लिया 1 अदद मिक्सिंग बोल और इसमें हमने ऐड कर देना है अंडा। और इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे नमक और काली मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक। तो इसमें ऐड कर देते हैं सॉल्ट 1 टीस्पून और इसमें हमने ऐड कर देना है सिरका 1 टेबल स्पून इसमें चला जाएगा सिरका। और इसके साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है सोया सॉस 2 टेबल स्पून। तमाम चीज़ों को हम करेंगे अच्छा सा मिक्स और इसमें हम ऐड करेंगे काली मिर्चों का पाउडर। तो हम यहाँ से ले लेते हैं इटालिया ब्लैक पेपर, ये हमने ले लिया। इसको हम थोड़ा सा कट कर लेते हैं। ये हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून या फिर आप अपने टेस्ट के
मुताबिक इसको शामिल कर दीजिए। हाफ़ केजी अगर आपके पास चिकन है। काफ़ी तेज़ होती हैं काली मिर्चें और हम इनको बड़ा हल्का ले लेते हैं, लेकिन खासी तेज़ होती हैं। आप बेशक लाल मिर्चों का इस्तेमाल ना करें, लेकिन काली मिर्चों से बहुत अच्छा सा मज़ेदार चटपटा सा तैयार होता है। ये चला गया और इसके साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है कॉर्नफ्लोर। हम इसमें ऐड कर देंगे 1/4 कप या 2 से 3 टेबल स्पून। उससे ये होगा कि चिकन के जो हमारे पीसेस हैं वो अच्छे से क्रिस्पी से मज़ेदार से फ्राई होंगे। तो पहले मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून। उसके बाद हम इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे और जब हमें लगेगा कि चिकन पे तमाम चीज़ें अच्छे से कोट हो रही हैं तो बस ठीक है। और अगर हमें रिक्वायर्ड होगा तो हम 1 टेबल स्पून इसमें ऐड कर देंगे और इटालिया का कॉर्नफ्लोर, ये हमने इसमें ऐड कर दिया और इसको कर लेते हैं अब अच्छा सा मिक्स। अंडा हमने ऐड किया है, कॉर्नफ्लोर है, काली मिर्चों का पाउडर है, सॉल्ट हमने इसमें शामिल किया और हमने इसमें ऐड किया सिरका। तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं और फिर चिकन के आपने काट लेने हैं क्यूब्स। या जब आप बाज़ार से चिकन लेने जाएं तो आपने उसको कह देना है कि हमें क्यूब्स जो हैं वो काट के दे दीजिए 1 इंच के बाइट साइज़। चलें जी, ये चीज़ें हो गई अच्छी से मिक्स। अब हम क्या करते हैं कि चिकन के टुकड़े कर लेते हैं। ब्रेक का भी टाइम है तो मैं ऐसा करती हूँ कि ये काम करती हूँ ब्रेक में और चिकन के पीसेस करते हैं, मैरिनेशन में मिक्स करते हैं। जब हम वापस आएंगे चिकन को फ्राई करेंगे और इसका सॉस भी बनाएंगे, खट्टा सा और थोड़ा सा मीठा सा। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और यहाँ पे हमने चिकन को मैरिनेट कर दिया। तो ऐसा करते हैं कि इसका पहले लेमन सॉस बना लेते हैं और तब तक चिकन को रहने देते हैं ताकि फ्लेवर्स जो हैं वो चिकन में आ जाएं। अच्छा, यहाँ से हम ले लेंगे 1 अदद वोक शेफ्स कुक वेयर के। ये हमारे यूटेंसिल्स हैं जिनमें हम खाना बनाते हैं। इसमें हम ले लेंगे 2 कप के करीब चिकन स्टॉक और इसके लिए मैं ले लूँगी पहले पानी। फिर इसमें हम ऐड कर देंगे इटालिया के जो हमारे चिकन क्यूब्स हैं वो हम शामिल कर देंगे ताकि चिकन के फ्लेवर का हमारे पास एक यखनी या स्टॉक जो है वो आ जाए। तो सबसे पहले पानी को थोड़ा सा गर्म होने के लिए रखते हैं। अच्छा, जितना आपको सॉस चाहिए उसके हिसाब से ही आप लेंगे चिकन स्टॉक। जैसे अगर आप राइस के साथ सर्व करने जा रहे हैं तो फिर हम ज़्यादा ही खाना पसंद करते हैं, उसके हिसाब से आप ले लीजिए। तो इसमें हम ऐड कर देते हैं ये 2 क्यूब्स। इसके साथ ही इसमें जाएगी ब्राउन शुगर। हम इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस, लेमन जूस हम इसमें शामिल करेंगे, थोड़ा सा हम ऐड करेंगे वाइट पेपर और नमक आपने बहुत ही कम यूज़ करना है क्योंकि यहाँ पे जो हम ये यूज़ करने जा रहे हैं क्यूब्स ये भी सॉल्टी होते हैं। तो ऐसा ना हो कि नमक जो है वो ज़्यादा तेज़ हो जाए। तो तमाम चीज़ें ऐड करके हमने इसको थोड़ा सा पकाना है। पकाने से फ़ायदा ये होता है कि तमाम जो फ्लेवर्स हैं वो आपस में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। उसके बाद चिकन को फ्राई करके आपने इसमें ऐड करके इंस्टेंट यानी फ़ौरन ही सर्व करना है, वरना जो चिकन की क्रिस्पीनेस है वो ख़त्म हो सकती है। तो चिकन को ऐड करके कोई आपने पकाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना और जब आप उसको फ्राई करेंगे तो वो उसी में ही बहुत अच्छे से गल जाएगी। तो तमाम चीज़ें इसमें ऐड करते हैं, इसको पकने देते हैं और फिर उसके बाद हम आ जाएंगे अपने चिकन के फ्राइंग की तरफ। तो ये चले गए जनाब इसमें इटालिया के चिकन क्यूब्स। इसके साथ ही साथ हमने इसमें शामिल कर देना है ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर इसमें जाएगी 2 टेबल स्पून, तो वो भी हम शामिल कर देते हैं। और उसके साथ साथ थोड़ा सा हमने सौते कर लेना है लहसुन और अदरक को 1 से 2 टीस्पून ऑयल में, उसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये मैं इसमें शामिल कर देती हूँ 2 टेबल स्पून ब्राउन शुगर। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे नमक, लेकिन हस्बे ज़ायका से थोड़ा सा कम। और फिर अगर हमें ज़रूरत महसूस हुई तो हम इसमें सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा हो गया तो कम करना खासा मुश्किल होगा। तो चलें, इसमें हमने स्टॉक इसमें चला गया। सोया सॉस हमने शामिल कर देना है 2 टेबल स्पून। इसके साथ ही हमने इसमें शामिल कर देना है लेमन जूस। ये चला गया इसमें लेमन जूस।
और नमक इसमें जा चुका है। कॉर्न स्टार्च या कॉर्नफ्लोर हम शामिल करेंगे जब हम इसको गाढ़ा करने जा रहे होंगे। हमारे पास इटालिया का कॉर्नफ्लोर मौजूद है, ये हमने शामिल कर देना है। तो अब अलग से पैन में लहसुन और अदरक को हल्का सा फ्राई करके इसमें शामिल कर देते हैं। तो ये हम ले लेते हैं एक अदद पैन और इसमें मैं ऐड करूँगी इटालिया कुकिंग ऑयल, बहुत ही ज़रा सा 1 टेबल स्पून। और इसमें हम शामिल करेंगे इटालिया का लहसुन और अदरक। ये चला गया, थोड़ा सा इसको स्टर करते चलते हैं ताकि ये क्यूब्स भी इसमें डिज़ोल्व हो जाएं। और ये हम ले लेते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून। हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन और अदरक। हल्का सा सौते कर लेते हैं, खुशबू आनी शुरू हो जाए। उसके बाद हम इसको इसी जो हमारा लेमन सॉस है इसमें हमने इसको शामिल कर देना है। सेसमी सीड्स के साथ हम इसको गार्निश करेंगे। हरी प्याज है उसको ऐड करेंगे और मज़ेदार सा खट्टा मीठा सा जो हमारा सॉस है वो तैयार हो जाएगा। अच्छा, इसमें हम शामिल कर देते हैं इटालिया का वाइट पेपर, वो भी हमने शामिल कर देना है 1 ही टीस्पून। थोड़ा सा ये माइल्ड होता है और जब कभी हम चाहें कि कलर चेंज ना हो, स्पेशली फ्राइड राइस के लिए ब्लैक पेपर से बहुत अच्छा है। अगर आप वाइट पेपर का इस्तेमाल करें तो आपके राइस जो हैं वो बहुत खूबसूरत ही दिखते हैं, वाइट ही रहेंगे। और आपने मिर्च भी ऐड कर दी। चलिए, ये इसमें चला गया। हल्का सा इसको सौते करके ताकि एटलीस्ट थोड़ा सा इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। और अब हमने सॉस की आंच भी कम कर देनी है, बहुत ज़्यादा हमें इसको ड्राई नहीं करना। टेस्ट भी करके ज़रूर देख लें और कहीं अगर नमक और मिर्च आपको फील हो रहा है आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलें, ये इसमें चला गया। और अब हम ये करते हैं कि इसी पैन में हमने चिकन को फ्राई होना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। ये हमारा सॉस जो है ये पक रहा है और साथ ही साथ यहाँ पे जो बॉईल हो रहा है पानी, इसमें हमने ऐड करने हैं चावल, क्योंकि हमें चाहिए बॉइल्ड राइस। तो मैं इसमें चावल शामिल कर देती हूँ ताकि ये भी कुक हो जाएं और जब हम ब्रेक से वापस आएँ तो फिर हम अपने जो फ्राइड राइस हैं उनकी तरफ चलें। तो उनका कॉलर हैं, कॉलर से बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? जी, मैं वनीदा बात कर रही हूँ, मेरी एज 12 ईयर्स है। निदा बात कर रही हैं? जी। और मैं क्या आपका शो बहुत शौक से देखती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, और क्या एज बताई आपने अपनी? 12 ईयर्स ओल्ड। ओके, तो निदा कुकिंग करती हैं? जी, मुझे चीज़ें बनानी आती हैं। क्या बनाना आता है? मैं केक बना लेती हूँ। और सवाल है आपका कोई? नहीं, सवाल तो आज कोई भी नहीं है। आज आप हमसे कोई सवाल कर सकती हैं। हेलो जी निदा। जी, तो मैं आपका बहुत शौक से देखती हूँ, आप बहुत अच्छी रेसिपी बनाती हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा, केक के अलावा और क्या बनाती हैं? और चावल वगैरह बॉईल कर लेती हूँ और चीज़ें। क्या बात है जी। तो सब पसंद करते हैं आपका केक की? निदा तो भाई लाजवाब केक्स बनाती है। हाँ जी। जी, मैं ना वनीजा। विनीजा, कोई फरमाइश करना चाहेंगी? जी, मुझे ना वो क्या नाम है, पिज़्ज़ा बनाना सिखाएं। चलें, पिज़्ज़ा तो हमने बहुत दफ़ा बनाया है, लेकिन एक दफ़ा और हम पिज़्ज़ा बना लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। शो को पसंद करती हैं, देखती हैं, रेसिपीज़ ट्राई करती हैं, ऐसे ही अच्छे अच्छे खाने बनाती रहिए और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ ट्राई करती रहिए। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक से वापस आते हैं, चिकन को फ्राई करते हैं। और ये क्यूब्स अभी भी मुझे नज़र आ रहे हैं, तो हमने इसको पकाना है ताकि ये अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। तो जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए, देखते रहिए मसाला टीवी। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
और ब्रेक से पहले हमने सॉस तैयार किया था, उसमें अभी हमने उसको गाढ़ा नहीं किया है, लेकिन उसकी आंच को बंद कर दिया है। हम नहीं चाहते वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाए और यानी रिड्यूस हो जाए, उसके बाद हमें उसमें एक्स्ट्रा पानी डालना पड़े। अच्छा, अब हमने क्या करना है, चिकन को फ्राई करना है। और यहाँ पे जो चावल हैं वो बॉईल हो रहे हैं, पानी उबल गया था तो हमने इसमें राइस ऐड कर दिए। तो अब क्या करते हैं, हमने चिकन के पीसेस इसमें ऐड करने हैं। मैं यहाँ से ले लेती हूँ ग्लव्स। हमने इसमें शामिल किया था नमक, काली मिर्चों का पाउडर, थोड़ा सा हमने ऐड किया था सिरका, और हमने शामिल किया था सोया सॉस ऐड किया था, इटालिया का कॉर्नफ्लोर हमने इसमें शामिल किया ताकि अच्छी सी मज़ेदार सी क्रिस्पी सी जो हमारी चिकन है वो तैयार हो जाए। चलिए हम इसको स्पून से ही शामिल कर देते हैं। बाइट साइज़ क्यूब्स हैं जो हमने फ्राई करने हैं। इतना ज़्यादा कुकिंग टाइम नहीं होता, जल्दी से झटपट से हो जाते हैं ये चिकन के क्यूब्स। ब्रेस्ट या आप लेग का जो पीस है उसको भी बोनलेस करवा के आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये तैयार हो जाएगी हम सॉस को गाढ़ा करेंगे और हमने चिकन के ऊपर पोर करके खूबसूरत से प्लेटर में निकालें, सर्व करें। और एक प्लेटर हम बना देंगे राइस के साथ भी इस लेमन चिकन का। लेमन के साथ ही इसको गार्निश कर दें। आपके सॉस में लेमन का फ्लेवर भी आना चाहिए और साथ ही साथ जो हमने ब्राउन शुगर ऐड की है तो उसकी मिठास भी आनी चाहिए। दोनों फ्लेवर्स अच्छे से हों, बैलेंस हों। चलिए थोड़ी सी और ऐड कर देते हैं और उसके बाद जब ये बैच फ्राई हो जाएगा तो हमने और चिकन ऐड करके उसको तैयार कर लेते हैं। और राइस को हम फुल डन करके ही निकालेंगे, हम कोई दम पे नहीं लगा रहे हैं। और हमने इसको स्ट्रेनर में निकाल के रख देना है। अच्छा, सब्ज़ियाँ आप क्या हम यूज़ करने जा रहे हैं, कैबेज, उसकी मैंने थोड़ी सी कटिंग करके रख ली है। शिमला मिर्च है वो हम शामिल करेंगे। और इटालिया का हम यूज़ करने जा रहे हैं कैन मटर के, और इनके वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के कैन भी हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। चेरीज़ हैं, पीचेस हैं, बेबी कॉर्न्स हैं और मटर हैं, काफ़ी सारी इनकी वैरायटी है। और इसके साथ साथ जो ऑलिव ऑयल है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है नॉर्मल हर किसी के लिए, और उन लोगों के लिए जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या दिल के मरीज़ हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। चावल को एक नज़र देख लें, अगर ये हो गए हैं तो हम इनको निकाल लें। चलिए यहाँ पर हमारा थोड़ा सा जो हम कॉर्नफ्लोर है इसको एक प्याली में लेकर हम घोल लेते हैं ताकि हम उससे इस सॉस को गाढ़ा कर लें। चलिए 1 से 2 टेबल स्पून लेते हैं। उबलते हुए आपने सॉस में ऐड करना है, ठंडे सॉस में शामिल नहीं करेंगे वरना आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा कि कितना कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर आपने उसमें शामिल करना है। तो एक दफ़ा फिर उसको बॉइलिंग पॉइंट पर लेकर आएंगे और आहिस्ता आहिस्ता ऐड करें, और जब उसकी कंसिस्टेंसी आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हो जाए तो वहीं पर आपने उसको स्टॉप कर लेना है। ये हमने ऐड कर दिया इटालिया का कॉर्नफ्लोर। इसको थोड़े से पानी में कर लेते हैं मिक्स। और ना सिर्फ सेवरी बल्कि मीठी रेसिपीज़ में भी कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल किया जाता है। बाज़ लोग तो निहारी को भी कॉर्नफ्लोर से ही गाढ़ा कर रहे होते हैं। रिजवान है लाहौर से, रिजवान से बात करेंगे। हेलो रिजवान, अस्सलामुअलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिजवान कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहेंगे? आपका शो बहुत अच्छा है। और जो कल आपने सारी भिंडी बनाई थी ना, वो क्या लाजवाब, इतनी मज़े की वो बनी थी ना, क्या इसके तो चीज़? तारीफ़ ही हो रही थी वो। क्या हमने बनाया था? अचारी भिंडी। भिंडी। ओहो, आप यकीन करें कि वाकई वो बहुत अच्छी थी, मैंने खुद भी हाँ टेस्ट जी, की थी। उसका जायका भी बहुत अच्छा था। हाँ तो हाँ। ये अचार वाला टेस्ट आ रहा था। आपने बैंगन ट्राई किए? नहीं, बैंगन नहीं बनाए, वो भी इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करूँगा। आप बैंगन भी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही आफत कयामत बैंगन हमारे तैयार हुए थे। हाँ जी। और आज जो आप ये फ्राइड राइस बना रही है ना, ये तो बहुत सिंपल लग रहे हैं। ये तो मैं बिल्कुल आज ही बिल्कुल, बनाऊंगा अभी। है ना, नाम से ही जाहिर है कि 15 मिनट फ्राइड राइस, यानी कि अगर आपके पास राइस तैयार हैं तो आप 15 मिनट में ये राइस जो है ये तैयार कर सकते हैं। हाँ जी। और स्पेशली, मैं एग्री करता हूँ कि जो स्टूडियो है मसाला है उसमें खुशबू फैल जाएगी। है ना। हाँ जी। आज आपने क्या बनाया ये बताएं। कुकिंग करते हैं डेली बेसिस पे करते हैं या कभी कभार वीकेंड पे?
वीकेंड पे नहीं, एक दिन छोड़कर एक दिन। अच्छा, आज आपने कुछ तैयार किए? अभी तो सोच रहा हूँ कि जो कबाब होते हैं, गोला कबाब, उसकी तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा। बस रेडी कीमा चॉपर में डाल के रखा हुआ है। अब वो मिक्स हो रहा है, वो पीस लेगा तो उसके बाद फिर कबाब की तैयारी। क्या बात है। अच्छा, सब कुछ खुद ही कर लेते हैं या लोगों को कहते हैं भाई आ जाओ ज़रा हेल्प कर दो, ज़रा ये काट के दे दो? नहीं 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 नहीं, वो मैं खुद ही करता हूँ, सब कुछ मैं खुद करता हूँ। सब कुछ खुद करते घर हैं? में स्लाइसर चॉपर सब कुछ होता है तो वो मैं खुद ही कर लेता हूँ। क्या बात है जी आपकी, है ना? अम्मी तो खुश हो जाती होंगी। हाँ जी। कोई फरमाइश करना चाहेंगे? नहीं नहीं, फरमाइश आप पूरी कर देते हैं माशाल्लाह। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। रिजवान हमारे साथ थे और हमारी ये जो चिकन है ये भी डन हो चुकी है, लेकिन सबसे पहले मैं ये राइस निकाल लेती हूँ, उसके बाद हम चिकन को निकालेंगे। चलें जी, चिकन क्योंकि हमारी फ्राई हो चुकी है तो इसको हमने निकाल लेना है और इसको हम डायरेक्ट सॉस में ऐड नहीं करेंगे, अभी हमने उसको गाढ़ा करना है और हमने इसको सॉस में ऐड करके पकाना तो बिल्कुल भी नहीं है। हमें अच्छी सी क्रंची सी मज़ेदार सी चिकन चाहिए। 4 से 5 मिनट बहुत हैं इन क्यूब, जो हमारी बोनलेस क्यूब्स हैं, इनको डन करने के लिए, कुक करने के लिए, ताकि अच्छी सी जूसी रहे। इससे ज़्यादा आपको पकाने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। चलिए जी, ये फ्राई हो गई। अब जो थोड़े से पीसेस हमारे रह गए हैं इनको भी हम फ्राई कर लेते हैं। तो पहले मैं चिकन के पीसेस ऐड कर देती हूँ, उसके बाद हम सॉस को दोबारा से गरम करेंगे और उसको गाढ़ा करके हमने उसको डन कर लेना है, ताकि जब हम अब ब्रेक से वापस आएँ तो हम 15 मिनट्स में अपने जो राइस हैं उनको रेडी कर लें। और अगर आपके पास इटालिया की वेजिटेबल्स का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर तो आपको आपके राइस और भी जल्दी तैयार हो जाएंगे। आपने कुछ काटना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, जस्ट आप टिन खोलिए और वेजिटेबल्स यूज़ कीजिए और अपने फ्राइड राइस को तैयार कर लीजिए। तो ये तमाम चंक्स जो हैं इसमें ऐड करके पहले फ्राई कर लेते हैं। 4 से 5 मिनट अगर आप टाइमिंग नोट करना चाहते हैं, मीडियम फ्लेम पर आपने इसको पकाना है जब तक कि इस पर अच्छा सा गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता। ये तमाम हमने इसमें ऐड कर दिया। जब फ्राइड राइस के आपको अज्जा नोट करवाते चलें, आपको चाहिए उसके लिए सोया सॉस, ऑयस्टर सॉस का इस्तेमाल कर रहे हैं हम। इसमें ऐड करेंगे 2 अदद अंडे और इसके साथ ही जनाब उसमें जाएगी मिक्स वेजिटेबल्स। आप उसमें अपनी पसंद की वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें। हम कैबेज यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास है शिमला मिर्च, और इटालिया का हम यूज़ करने जा रहे हैं मटर का कैन। इसके साथ ही इसमें जाएगी वाइट पेपर और हम इसमें ऐड करेंगे हरी प्याज। ये तमाम चीज़ें हम इसमें शामिल करेंगे। अगर आपको बहुत चटपटा चाहिए तो आप इसमें कुटी हुई लाल मिर्चों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉस को दोबारा से गर्म कर रहे हैं ताकि हम इसको गाढ़ा करें और हमने इसको बिल्कुल डन कर लेना है। थोड़ा सा इसको हिलाते हैं। शिमला मिर्च है, इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। 1 अदद मैं मिक्सिंग बोल ले लेती हूँ ताकि उसमें हम अपनी जो तमाम वेजिटेबल्स हैं वो ऐड कर दें। कॉर्नफ्लोर भी हमने मिक्स करके रख लिया है 2 टेबल स्पून, और आहिस्ता आहिस्ता हम उसमें ऐड करेंगे जितनी हमें रिक्वायर्ड होगी कंसिस्टेंसी। उबलते हुए सॉस में ऐड करें। कोई भी सूप बनाने जा रहे हैं, कुछ भी बनाने जा रहे हैं। चली गई इसमें शिमला मिर्च, हमने फ्रेश ही राइस को बॉईल किया है, और अगर आप एक दिन पुराने यूज़ करना चाहते हैं, एक दिन पुराने कर सकते हैं। ऐसा करते हैं, ब्रेक पर जाते हैं ताकि मैं ये जो हमारा कैन है इसको भी, इसमें से भी मटर निकाल लूँ, और इसके अलावा जो वेजिटेबल है स्पेशली शिमला मिर्च है इसको काट लेते हैं। अगर आप कोई भी कैन की वेजिटेबल यूज़ कर रहे हैं, नमक और भी आपने कम ऐड करना है, सॉल्टी होती हैं, तो ऐसा करते हैं ब्रेक से वापस आते हैं, कटिंग करके रखते हैं, सारी चीज़ें रेडी करते हैं, और ये जो हमारा लेमन चिकन है इसको सर्व करेंगे। जल्दी से झटपट से राइस तैयार कर लेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। देते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और चिकन हमारी रेडी है, सॉस भी बिल्कुल रेडी है और इसकी कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हैं। अब इसके बाद हमने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इसको सर्व करना है। तो अब इसको हम कवर करके रख देते हैं और खूबसूरत से प्लेटर में निकालेंगे, सर्व करेंगे। राइस बनाने के लिए हमने ले लेनी है वोक, ले लेते हैं थोड़ी सी ज़्यादा फैली हुई, उससे हमें तैयार करने में इजी रहेगा। अच्छा, इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने अंडों को फ्राई कर लेना है। तो मैं इसमें ऐड करूँगी इटालिया पोमिस ऑयल, ये हमने इसमें शामिल किया। इसके बाद एग्स फ्राई करेंगे और शामिल कर देंगे इसमें वेजिटेबल्स, थोड़ा सा पकाना है। राइस ऐड करेंगे, सॉसेस, स्पाइसेस, दैट्स इट। आंच इसकी थोड़ी सी खोल देते हैं। ऐड कर देते हैं इसमें 2 अदद अंडे। अगर आप सिर्फ वेजिटेबल्स के साथ बनाना चाहते हैं उसके साथ भी बना सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगे। ये हमने शामिल किया। सोया सॉस है, थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे ऑयस्टर सॉस। नमक शामिल करेंगे इटालिया का, ऐड करेंगे वाइट पेपर। इसको हम थोड़ा सा फेंट लेते हैं। सिर्फ हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा नमक। जो सब्ज़ियाँ आपके घर वालों को अच्छी लगती हैं वो सब्ज़ियाँ ऐड कर दें। इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ा सा सॉल्ट। हम यूज़ कर रहे हैं हरी प्याज। हरी प्याज का जो वाइट वाला पार्ट है वो हमने ले लिया है। कैबेज है, शिमला मिर्च है, मटर है, वो हम इसमें यूज़ करने जा रहे हैं। और जो ग्रीन वाला पार्ट है वो भी हम इसमें शामिल करेंगे जब बिल्कुल राइस जो है वो हमारे डन हो जाएंगे। ये हो गया, थोड़ा सा ये पक जाए। कुटी हुई लाल मिर्चें ऑप्शनल हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा चटपटा खाना पसंद करते हैं बिल्कुल उसमें ऐड की जा सकती हैं। तमाम वेजिटेबल्स हमने एक साथ ही कर दिए। गाजर भी आप यूज़ कर सकते हैं, उसको भी थोड़ा सा क्यूब्स में काट लीजिए। चलिए अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ सब्ज़ी। जो भी आपको पसंद है वो ऐड करें। साथ ही इसमें शामिल कर देते हैं इटालिया का जो हमारे पास मटर हैं, ये ऐड कर देते हैं। और अगेन कैन का कोई भी फ्रूट तो नहीं, लेकिन वेजिटेबल अगर यूज़ कर रहे हैं तो फिर नमक थोड़ा सा कम रखें, क्योंकि प्रिजर्व किया जाता है सॉल्ट के साथ। फिर ऐसा ना हो आप हस्बे ज़ायका नमक ऐड करें और उसके बाद जो भी आप तैयार कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी हो जाए। तो ये हमने हाफ़ कैन इसका यूज़ कर लिया। इसको हम रख देते हैं यहाँ। अच्छा, फ्राइड राइस के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हैं चिकन क्यूब्स, बहुत अच्छे जाते हैं वो भी उसके साथ। और मेरा दिल कर रहा है एक चिकन क्यूब हम तोड़ कर इसमें शामिल कर दें, तो वो भी कर देते हैं। तेज़ आंच पे हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे। साथ ही साथ हम इसमें सॉसेस भी ऐड करते जाते हैं। एक टेबल स्पून इसमें चला गया ऑयस्टर सॉस। 1 टेबल स्पून हमने ऐड करना है सोया सॉस। हम इसमें शामिल करेंगे नमक, थोड़ा सा ऐड करेंगे। लेवल में 1 टीस्पून। और हम ऐड करेंगे इसमें वाइट पेपर। एक चिकन क्यूब को मैं थोड़ा सा हाथों की मदद से तोड़ के वो हम इसमें शामिल करेंगे, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा आ जाएगा। चलिए ये हो गया। अब हमने इसमें सिर्फ राइस ऐड करने हैं, मिक्स करेंगे, सर्व करेंगे। ये ले लिया हमने 1 अदद इटालिया का ही चिकन क्यूब। क्यूब्स भी सॉल्टी होते हैं, जो हम सॉसेस यूज़ कर रहे होते हैं वो सॉसेस भी सॉल्टी होते हैं। तो बस सिर्फ आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। नमक। रिकैप ब्रेक है, रिकैप ब्रेक आप ज़रूर देखिएगा। कोई भी चीज़ आपसे मिस हो जाती है, रह जाती है, आप वहाँ पे उसको बहुत अच्छे से देख सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। ये इसमें मैंने ऐड कर दिए 2 अदद चिकन क्यूब, ऑप्शनल हैं, लेकिन अगर आप कभी आपने नहीं किए ज़रूर करके देखिएगा, आपको फ्लेवर और भी अच्छा ज़बरदस्त सा लगेगा। इसको मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए और फ्राई करूँगी
इसके बाद तमाम चीज़ें ऐड कर दी हैं, कुछ भी शामिल नहीं करना सिवाय राइस के। राइस ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे, टॉस करेंगे, सर्व करेंगे। आप जल्दी से जाइए, रिकैप ब्रेक देख कर आइए और मिलते हैं आपसे कुछ ही लम्हों में। फिफ्टीन मिनट्स फ्राइड राइस, अज्जा मक्खन 1 खाने का चमचा, तेल 4 खाने के चमचे, अंडे 2 अदद, मिक्स वेजिटेबल 1 कप, कुचला लहसुन 1 चाय का चमचा, पके चावल 2 कप, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, ओस्टर सॉस 2 खाने के चमचे, सफ़ेद मिर्च 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कटी हरी प्याज गार्निश के लिए। तरकीब: मक्खन और तेल गर्म करके अंडे को नमक के साथ फ्राई करके निकाल लें, फिर सब्जियां डालकर फ्राई करें। अब चावल, अंडे, सॉस, कुचला लहसुन और मसाले मिक्स करें और हरी प्याज से गार्निश करके सर्व कर दें। चाइनीज़ लेमन चिकन, अज्जा चिकन बोनलेस 500 ग्राम, अंडा 1 अदद, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, सफ़ेद सिरका 2 खाने के चमचे, कॉर्न स्टार्च 1/4 कप, तेल आधा कप, नमक, काली मिर्च हस्बे जायका, लेमन सॉस, तेल 2 खाने के चमचे, कुचला लहसुन 3 चाय के चमचे, कद्दूकस अदरक 1 चाय का चमचा, चिकन स्टॉक आधा कप, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 1 नींबू का, ब्राउन शुगर 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, कॉर्न स्टार्च 2 चाय के चमचे, हल किया हुआ तिल गार्निश के लिए, हरी प्याज स्लाइस गार्निश के लिए, लीमू का स्लाइस सर्व करने के लिए। तरकीब: चिकन के तमाम अज्जा को मिक्स कर लें, फिर चिकन को तेल में फ्राई करके निकाल लें। अब सॉस के लिए लहसुन अदरक को तेल में सौते करें, फिर चिकन स्टॉक, सोया सॉस, नींबू का रस, चीनी और नमक डालकर मिक्स कर लें। अब पानी में हल कॉर्न स्टार्च डालकर मिक्स करें, फिर इस मिक्सचर को सॉस पैन में डालकर गाढ़ा होने तक पकाएं। उसके बाद चिकन को टोस्ट करके कोट करें। अब तिल, हरी प्याज और नींबू के स्लाइस से गार्निश करके सर्व करें। फ्राइड राइस, अज्जा मक्खन 1 खाने का चमचा, तेल 4 खाने के चमचे, अंडे 2 अदद, मिक्स वेजिटेबल 1 कप, कुचला लहसुन 1 चाय का चमचा, पके चावल 2 कप, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, ओस्टर सॉस 2 खाने के चमचे, सफ़ेद मिर्च 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कटी हरी प्याज गार्निश के लिए। वेलकम बैक। आप सब चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आपको बताते चलें कि आज रिदा बनाने जा रही हैं कोकोनट केक और इसके साथ ही बनेगी मिक्स सब्ज़ी सैलड, पोटैटो विद फ़िश। बहुत ही अच्छा सा और ज़बरदस्त सा मेन्यू है, आपने ज़रूर देखना है, ट्राई करना है। और क्या करते हैं कि जैसे आपका दिल करता है वैसे आप लेमन चिकन को गार्निश कर दें, थोड़ा सा इस पर लगा देते हैं स्प्रिंग अनियन। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी, ज़रूर बनाएंगे, ट्राई करेंगे। बहुत ही इजी हैं, बहुत ही आसान हैं, सिंपल सी हैं। अच्छा, ये जो हमने लेमन चिकन बनाई है, आप फ़िश लेमन भी तैयार कर सकते हैं। और हल्का सा इस पर स्प्रिंग अनियन लगा देते हैं, क्योंकि लेमन चिकन है तो लेमन भी लगा दें। कितने मिनट्स हमारे पास रह गए हैं अगर हमें बता दिया जाए। अच्छा, सेसमी सीड से आप इसको गार्निश कर सकते हैं। और हमने 1 अदद सर्विंग प्लेटर दोनों के साथ भी तैयार कर लिया है। चलिए, लाइट सा ग्रीन कलर भी काफ़ी है हमारे इस लेमन चिकन के लिए, तो इसको लेकर चलते हैं यहाँ। और ये जो हमने सर्विंग प्लेटर बनाया है, क्यों ना इसके साथ भी कुछ ना कुछ खूबसूरत सा बना दें अपना प्लेटर। ढेर सारा वक्त हम सर्व करते हैं अपनी फैमिली के लिए मज़ेदार से खाने बनाने में, तो आपने क्या करना है, 5 मिनट और करें। अच्छा, जब भी कभी आपको स्प्रिंग अनियन लगानी हो, आप पहले तो सबसे पहले किसी भी चीज़ को आप थोड़ा सा चिल्ड वाटर होना चाहिए, आप आइस क्यूब्स डाल दीजिए और उसमें आपने डिप कर लेना है। सैलड लीव्स हैं, टोमेटो हैं, और उसके बाद हल्का सा आप अगर इसको क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ करनी चाहिए, बिल्कुल आपने अक्सर जब आप बुके लेने जाते हैं तो आपने नोट किया होगा कि वो रिबन्स को इस तरीके से कर रहे होते हैं। तो जैसे आप गिफ्ट को सजाते हैं, अपने फूड को भी सजा सकते हैं। इसको हम क्या करते हैं, साइड में रख लेते हैं।
और सेसमी सीड्स के साथ ही हम इसको गार्निश कर देंगे। इसको भी लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। थोड़ी सी हमने इस पे भी लगा देना है लेमन, क्योंकि एक अदद लेमन हमारे पास मौजूद है। और वक्त भी अब हो चुका है कि आप लोगों से इजाज़त ली जाए। तो अपने प्यारों का आपने ढेर सारा ख्याल रखना है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहां से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।